Start now. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक, जिस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं वो है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको कंप्लीट समझना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेटा क्या होता है, देन हम मूव करेंगे इंफॉर्मेशन के ऊपर। डेटा दो चीज़ों का कम्बिनेशन होता है, एक होते हैं रॉ फैक्ट्स और दूसरे होते हैं फिगर्स। अब रॉ फैक्ट्स और फिगर्स क्या होते हैं? रॉ फैक्ट्स ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो अनप्रोसेस्ड होते हैं। हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं एज अ इनपुट के तौर पर। डाटा कुछ भी हो सकता है, लाइक वो आपकी पिक्चर्स भी हो सकती है, वो आपके करेक्टर्स भी हो सकते हैं, वो आपके सिंबल्स भी हो सकते हैं। अब मेन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि रॉ फैक्ट्स क्या होते हैं। आप स्टूडेंट कॉलेज में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए। आपका पर्पज़ क्या होता है? एडमिशन, कि आपने इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है। वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसके ऊपर क्या होता है? नेम होता है, फादर नेम होता है, आपका एड्रेस होता है, आपका ईमेल एड्रेस होता है, आपका जेंडर होता है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे आपके रॉ फैक्ट्स हैं जो कि अनप्रोसेस्ड हैं। डेटा को कलेक्ट करने का पर्पज़ क्या होता है? डेटा को कलेक्ट करने का पर्पज़ ये होता है कि जब तक स्टूडेंट इस इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रहा है तब तक उसके रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा सके। ये डेटा का मेन पर्पज़ होता है। डेटा मुख्तलिफ सोर्स से हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं डेटा की डेफिनेशन के ऊपर। तो डेफिनेशन इसकी कुछ यूँ है कि अ collection of raw facts and figure is called डेटा। तो इसमें दो चीज़ें हैं अंडरस्टैंड करने वाली। एक सबसे पहली है रॉ फैक्ट्स और दूसरी है फिगर। अब रॉ फैक्ट्स जो होते हैं ये जितने भी होते हैं वो सारे के सारे अनप्रोसेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक कॉलेज में जाते हैं तो आपको एक फॉर्म इस शेप का मिलता है। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर आपके कुछ चीज़ें लिखी हुई होती हैं जिनमें अपने पास सबसे पहले नेम होता है, फिर फादर नेम होता है, फादर नेम आपका यहाँ पे। इसके बाद वो आपसे एड्रेस पूछ लेता है। इसके बाद वो आपसे ईमेल का एड्रेस पूछ लेता है। इसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है, फ़ोन नंबर। तो ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, नेम, फादर नेम, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? रॉ फैक्ट्स हैं जो अनप्रोसेस्ड हैं। जो क्या हैं? अनप्रोसेस्ड हैं। ये सारा स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेने का मतलब क्या होता है? ताकि जब तक वो उस इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रहा है ड्यूरिंग स्टडी पीरियड, वो उनके रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा सके। तो अब मूव करते हैं इंफॉर्मेशन के ऊपर। डाटा की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। डाटा में अपने पास फ़र्ज़ कर लें, डाटा को मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि डाटा को हम मुख्तलिफ सोर्सेज से इकट्ठा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके जनरल मार्क्स लिख लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। लाइक आप मेरे पास सबसे पहले मैथ है, मैथ में 50 मार्क्स हैं स्टूडेंट के। ये स्टूडेंट रिकॉर्ड। मेरे पास मैथ सब्जेक्ट है, स्टूडेंट के नंबर हैं 50। मेरे पास कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो स्टूडेंट के नंबर हैं जी 60। मेरे पास इंग्लिश है, स्टूडेंट के नंबर हैं जी 40। तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास डेटा है। इसको हम इनपुट का नाम भी दे सकते हैं, इनपुट का नाम भी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन आपके डेटा के ऊपर प्रोसेस किया जाता है। देन अपने पास जो चीज़ रिसीव होती है, जो अपने पास एग्जैक्ट फिगर आता है, उसको हम नाम देते हैं इंफॉर्मेशन का। द प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो होती है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है। इंफॉर्मेशन को हम इस्तेमाल करते हैं इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए।
अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने कंट्री के अंदर सेंसस करवाती है। सेंसस करवाने से फ़ायदा क्या होता है, इंफॉर्मेशन जनरेट होती है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के हवाले से। लाइक पूरे कंट्री के अंदर वो जब सेंसस करवाती है तो उसको पता चलता है कि मुल्क के अंदर लिटरेसी रेट क्या है। अगर वो अपने मुल्क की लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करना चाहती है तो उसके पास डाटा होना ज़रूरी है। जब डाटा होगा तो फिर हम क्या कर लेंगे, बहुत आसानी के साथ इंफॉर्मेशन को जनरेट कर लेंगे। अब मेरे पास मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स का डाटा लिखा, मैथ का, कंप्यूटर का, इंग्लिश का। इसको मैं अगेन यहाँ पर लिखता हूँ। मेरे पास, मैं पहले डेफिनेशन को लिख देता हूँ। दी processed data is called information। अब मेरे पास मुख्तलिफ ये जो डाटा था इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मेरे पास सबसे पहला सब्जेक्ट जो था वो मैथमेटिक्स का था। इसमें स्टूडेंट ने नंबर गेन किए 50। और भी सब्जेक्ट्स हैं लेकिन मैंने बस 3 ही लिखे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। दूसरे नंबर पे जो सब्जेक्ट है वो मेरे पास है कंप्यूटर। कंप्यूटर में मार्क्स थे स्टूडेंट के 60। इसके बाद लास्ट पे जो मैंने सब्जेक्ट लिखा वो था इंग्लिश का। इसके अंदर स्टूडेंट के जो मार्क्स थे वो 40 थे। अब मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, इसके ऊपर प्रोसेस करता हूँ। प्रोसेस के लिए मैंने प्लस का सिंबल यूज़ किया है। तो अब मैं इसको ऐड करता हूँ। सबसे पहले 0 में 0 ऐड करेंगे और 0 ऐड करेंगे तो आंसर अपने पास ऑलवेज भी 0। तो उसके बाद हम 5 + 6 11 हो गए। 11 में हम 4 को ऐड करेंगे तो 15 हो गए। तो मेरे पास यहाँ पर जो आंसर आया है वो 150 है। इस 150 को हम नाम देंगे इंफॉर्मेशन का। इंफॉर्मेशन का इसको हम आउटपुट का नाम भी दे सकते हैं। अब ये देखें कि ये डेफिनेशन में क्या था, दी प्रोसेस डाटा, ऐसा डाटा जिसके ऊपर प्रोसेस हुआ है। अब मेरे पास ये सारे का सारा क्या था, ये मेरे पास सारे का सारा डाटा था। डाटा मुख्तलिफ सब्जेक्ट का था। तो देखें मैंने उसके ऊपर क्या किया, प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद हमें जो चीज़ मिली उसको हम इंफॉर्मेशन का नाम भी दे सकते हैं, उसको हम आउटपुट का नाम भी दे सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया डाटा और इंफॉर्मेशन को। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।